हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द ब्रेन चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो मैं अभी लैब के अंदर आया तो मैंने एक रिपोर्ट देखी पेशेंट की, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कहीं ये सैंपल जो है हीमोलाइज तो नहीं है, और कहीं ये सैंपल जो है कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन फिर मैंने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली, और हिस्ट्री लेने के बाद जो है मेरे को जो चीज़ें पता चली उस हिसाब से वो रिपोर्ट जो है बहुत सही है, और वो रिपोर्ट उस तरीके से आ सकती है। बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक को मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कवर करूं और उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊं। लेकिन आज मैं लैब आया हूं तो लैब में मैंने देखा कि एक पेशेंट की सीबीसी की रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट आई है कि मैं उस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि वो किस चीज़ की रिपोर्ट है, और उस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम को मैं आपको डिस्कस करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो मैं आपको उस पेशेंट की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ऐसी रिपोर्ट देख के हर कोई सोचता है कि कहीं वो सैंपल प्रॉपर लिया गया है या नहीं लिया गया है, या फिर मतलब बहुत सारे डाउट आते हैं कि कहीं सैंपल हीमोलाइज तो नहीं है। तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है कि सैंपल हीमोलाइज है या नहीं है, सैंपल प्रॉपर वे में लेना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ आती है कि आप पेशेंट से पूछो कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और उस चीज़ के बाद आप उस रिपोर्ट को रिलीज़ करो। तो मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ, जिसके बाद हर कोई जो है सोचने पे जो है मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर जब तक हम उस पेशेंट से पूछे ना, अगर जब हम उससे पेशेंट से पूछते हैं तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि हाँ उस पेशेंट की रिपोर्ट ऐसी आ सकती है। तो चलिए मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ पहले, तो उसके बाद उस चीज़ को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है इस पेशेंट की रिपोर्ट। इसका WC काउंट आप देख रहे हो 0.55, न्यूट्रोफिल आप देख रहे हो, लिम्फोसाइट आप देख रहे हो, मोनोसाइट आप देख रहे हो, और इसका RBC काउंट देख रहे हो 2.35 है, हीमोग्लोबिन 7.3 है, HCT और RDWC भी, प्लेटलेट आप देख रहे हो 32,000 है। जैसा कि आपने देखा है कि रिपोर्ट में इसका जो WBC काउंट है वो भी कम है, RBC काउंट भी कम है, और प्लेटलेट भी कम है। तो ये रिपोर्ट है एक कैंसर पेशेंट की। देखो, कीमोथेरेपी, जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी हुई होती है उसके केस में दिखती है, क्योंकि क्या होता है कि कीमोथेरेपी में कि अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं, और उसमें जो है अलग अलग सलाइन्स दी जाती हैं, जिससे कि वो क्या करती हैं, वो जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको मारना शुरू करता है। लेकिन वो जो मेडिसिन होती है वो कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स को भी मारना शुरू कर देते हैं, और नॉर्मल ब्लड सेल्स को भी मारना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इसके जो WBC हैं और RBC हैं वो लो आई हैं, और प्लेटलेट भी लो आई हैं, क्योंकि उन मेडिसिन ने और कीमोथेरेपी की वजह से जो उनकी जो नॉर्मल सेल्स थी वो भी उनकी भी जो है वो भी डैमेज हुए हैं, और उनकी भी उनको वो भी जो है ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।